अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम एकेडमी। आज हम क्लास 10 की फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, आर नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर साउंड इंटेंसिटी जो दी हुई है वो ये है, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। हमने यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। वट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट में हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है और सेकंड में हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाटा आई इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई नॉट जो कि फिक्स वैल्यू है, हमें पता है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। Next, intensity, we have to find out the intensity level in A part. B part में intensity level given है, जो कि है 100 डेसिबल, और हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो आइए इसका पहले ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में L - L0 हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, आई होप आपको आता हो। 10 log I/I0। L - L0 हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है। नेक्स्ट 10 log, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। I की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻12। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 exponent -6 divided by 1 exponent -12. So answer is 3 × 10⁻6, 10 log 3 × 10⁻6। तो अब हम क्या करेंगे, इसका log ले लेंगे, log 3 exponent 6। So the answer is 10 × 6.47। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64.77 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं। अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हम सेम अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 log I/I0। यहाँ पर हमने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। ये गिवन है 100, 10 log I/I0। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा। और log I/I0 की वैल्यू हमें पता है, जो कि फिक्स वैल्यू है 1 × 10⁻⁻12। यहाँ पे 10 आएगा, log I/1 × 10⁻⁻12, टेकिंग एंटी लॉग on both sides। एंटीलॉग 10, एंटीलॉग log I/1 × 10⁻⁻12। तो हम एंटीलॉग लेते हैं, शिफ्ट log 10। सो आंसर आएगा 1 × 10⁻10। यहाँ पे आएगा एंटीलॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 × 10⁻12। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह जाके इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 exponent 10 मल्टीप्लाई 1 exponent -12। सो आंसर इज 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। अब यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 डेसिबल दी हुई है और हमें फाइंड क्या करनी है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11.2 इंटेंसिटी लेवल, जो कि इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 80 डेसिबल।
वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, जो कि है साउंड ऑफ इंटेंसिटी, और आई नॉट फेंटेस्ट साउंड आपको पता है जिसकी फिक्स वैल्यू है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन इंटेंसिटी लेवल, जिसको मैं आई एल से रिप्रेजेंट करूँगी शॉर्ट फॉर्म में, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, जो कि हमारे पास फेंटेस्ट इंटेंसिटी है। आई एल 80, 10 लॉग आई हमें फाइंड आउट करना है और आई नॉट की वैल्यू -12। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। लॉग आई ओवर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। 8 लॉग आई ओवर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। अगेन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग 8 एंटी लॉग लॉग आई ओवर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। तो हम शिफ्ट लॉग 8 राइट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 रेज़ टू पावर 6। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पे आई क्योंकि एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, -12 सॉरी, ये डिवाइड हो रहा है दूसरी जगह जाके, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसकी आंसर निकाल लेते हैं, 100 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 1 एक्सपोनेंट -12। सो द आंसर इज़ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसको अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 0.0001 वॉट पर मीटर स्क्वायर आई। मूव टू द थर्ड न्यूमेरिकल, 11.3, and that is okay, let's start. At a particular temperature the speed of the sound in air, अब एयर में स्पीड है साउंड की जो है वो v, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। इफ़ इज़ दिस फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, वो कह रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा वो ह्यूमन एयर के सुन सकता है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन एयर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आएगा। सॉल्यूशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, द वैल्यू v इज़ 330, f मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 330 डिवाइडेड बाई 0.05, द आंसर इज़ 6600 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 6.6 किलो हर्ट्ज़ है। तो अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल ह्यूमन एयर है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ होती है, और ये 6.6 हर्ट्ज़ है। सो यस, दिस फ्रीक्वेंसी इज इन दी ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। Okay, next move to the fourth numerical. हम इसको रीड कर लेते हैं। अ डॉक्टर काउंट 72 बीट्स इन 1 मिनट। अब कह रहे हैं डॉक्टर जो है वो 72 बीट्स हैं 1 मिनट में काउंट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ दी हार्ट बीट। तो आपके हार्ट जो है आपकी हार्ट बीट की जो है इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। सो 11.4 नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू 72, टाइम कितना है 1 मिनट, जिसको हम राइट कर सकते हैं 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम।
we have 72 heartbeats, number of heartbeats, and 60 seconds is the time. So 72 divided by 60, the answer is 1.2 hertz. अब आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी की क्या है, रेसिप्रोकल. सो 1/1.2, 1 divided by 1.2, the answer is 0.83 seconds. ओके, तो आई होप आपको समझ आई. अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.